तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आधुनिक भारत 1885 से लेकर 1945 तक का। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। बंगाल विभाजन कब और कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 1985 से लेकर 1945 तक पूरा आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये फायदेमंद होगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1885 से लेकर 1905 तक, यानी कि ये आपका राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर उदारवाद युग तक, इसका पार्ट वाइज बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1800, यहाँ पर देख सकते हैं 1885 से लेकर 1905 तक, उसके बाद 1905 से लेकर 1919 तक, कुछ इसी प्रकार बांटा गया है। तो इसी प्रकार आपको बताते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर 1885 से लेकर 1905 तक देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उदारवाद, यहाँ पर देख सकते हैं युग तक। तो 1800, आप सभी को पता होगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में, आप सभी को पता होगा। और ए हु ह्यूम इसकी संस्थापक थे, ठीक ना। वन लाइनर क्वेश्चन भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं प्रारंभिक नेता कौन था। तो प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये तीनों था, ठीक ना। प्रारंभिक नेता कुछ इस प्रकार है, यानी कि इसकी स्थापना ए ह्यूम ने किया था, लेकिन इसका यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक नेता आपका दादा भाई नौरोजी, ठीक ना। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता था। आगे बात करते हैं मांगे क्या था, तो प्रशासनिक सुधार, उसके बाद अधिक भागीदारी, शिक्षा में सुधार, कुछ इस प्रकार मांगे था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, उदारवाद के शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना, यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञापन सौंपा गया, जैसा कि आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवाद, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद और विभाजन युग। ये आपको मेंस में, अगर आप मान लीजिए यूपी पीसीएस, ठीक ना, यानी पीसीएस के एग्जाम देते हैं तो इस प्रकार को आपको लिखना पड़ेगा। इसको अगर थ्योरी में पूछेगा तो इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कि 1905 से लेकर 1919 तक। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम भी देते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि 1905 से लेकर 1919 तक उग्रवाद, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद और विभाजन युग, कुछ इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं 1905 से लेकर 1919 तक, ठीक ना। तो यहाँ पर 1905 में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, वन लाइनर क्वेश्चन भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में, यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार, यानी कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन इसमें चलाया गया था। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पर देख सकते हैं लाल पाल जिसे कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, यानी कि इस आंदोलन में शामिल था, यानी कि इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, इसमें ये सब नेता शामिल था। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में, जैसा कि आप सभी को पता होगा। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 में किया गया था। उसके बाद सूरत विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, ठीक ना। 1905 में किया गया था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। वन लाइनर क्वेश्चन में भी बता देंगे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन कब हुआ था, तो 1915 में। इसमें एक चीज़ छूट गया है, मार्ले मिंटो सुधार, 1909 में, यही था डेट। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो ये आपसे छूट, हम यानी कि यहाँ पर टाइपिंग में छूट गया है, तो इसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आपका वन लाइनर क्वेश्चन में दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर गांधी दक्षिण अफ्रीका से आगमन कब हुआ था, तो 1915 में। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और भारत, यानी कि आप सभी को पता होगा भारत में, यानी कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और गांधी जी ने इसमें, यानी कि नौजवानों को सहयोग किया था कि आप
मतलब कि प्रथम युद्ध में शामिल हों, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स होम रूलिंग आंदोलन, तो 1900 में तिलक और एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हो गया था इसमें, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन में मुस्लिम लीग और यहाँ पर देख सकते हैं विभाजन हो गया था, लेकिन यहाँ पर कब जोड़ा गया, यानी कि दोनों शामिल हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर हो गया शामिल, जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी बताए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समझौता हो गया, लखनऊ समझौता जिसे 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शामिल हो गया। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर मेंस लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा, जैसे कि 1919 से 1930 तक गांधी युग और असहयोग आंदोलन, कुछ इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 1919 से 1930 तक देखते हैं। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। रोलेक्ट एक्ट 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 तक ये चला था, खिलाफत आंदोलन, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद 1920 से 22 तक आपका असहयोग आंदोलन चला था, जिसमें चोरी यहाँ पर देख सकते हैं चौरी चौरा, इसको याद रखिए, चौरी चौरा घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन को। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की गठन, यानी कि स्वराज पार्टी का गठन, तो 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में, 1927 में यानी कि भारत आया था। 1928 में इसका यानी कि विरोध किया गया। 1928 में साइमन गोबेक, कुछ इस प्रकार का विरोध किया गया। 1927 में साइमन कमीशन आया था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना, 1927 में। आगे बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था। और गोबेक यानी कि साइमन गोबेक कब हुआ था, तो 1928 में इसे मतलब बहिष्कार किया गया, ठीक ना। साइमन कमीशन का आया था कब, तो 1927 में, इसको याद रखना, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लाहौर अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और इसमें एक चीज़ छूट गया है, यानी कि गांधी जी ने एक ही आंदोलन में भाग लिया था 1924 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था 1924 में बेलगांव अधिवेशन में, ठीक ना। तो इसको भी याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 1930 से 1942 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से लेकर आप सभी को पता होगा 1918 तक हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसमें शामिल है। तो 1930 से 1942 लगते हैं। उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, यानी कि नमक कानून तोड़ा था यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1930 में। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। गांधी इमरन समझौता 1931 में। गोलमेज सम्मेलन, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 तक हुआ था, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। 1931 में नहीं, 1930 में, सॉरी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1932 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपका यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया, जिसे चार्टर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रांतीय चुनाव 1937, कांग्रेस की सरकारें आई थी। यहाँ पर देख सकते हैं चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकारें आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, इसको भी याद रखिएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पर 1939 से 45 तक चला था। इसमें आपका भारत का जबरन शामिल होना पड़ा, यानी कि भारत को इसमें जबरन शामिल होना पड़ा। अगस्त प्रस्ताव 1942 में। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। यहाँ पर देख सकते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 में हुआ था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं आपका यहाँ पर देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर आज़ादी तक। यहाँ पर देख सकते हैं 1942 से 1945 तक। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, गांधी जी ने दिया था। सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे इसमें, ठीक ना। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ये भी गिरफ्तार हो गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की कमजोरी देखी गई, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से
1918 तक हुआ था, ठीक ना। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की कमजोरी देखी गई थी इसमें। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर आपका थ्योरी समाप्त हो जाता है, ठीक ना, आपका थ्योरी पूरा समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन 1885 से लेकर 1905 तक, यहाँ पर देख 1945 तक, सॉरी यहाँ पर 1945 तक वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम यानी कि पहला में आपका कांग्रेस की स्थापना 1885 में, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ए ह्यूम ने किया था। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में बात करें, वन लाइनर क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ठीक ना। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ यहीं पर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, इसकी स्थापना किसने किया था, ए ह्यूम ने। उसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में, यानी कि जिसे अभी बम्बई होगा, ठीक ना। यहाँ पर अभी मुंबई कहा जाता है, पहले बम्बई था, तो बम्बई देगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना, बम्बई ही आपको मारना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 4 नंबर में, कांग्रेस का पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो WC बनर्जी ने किया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वन लाइनर क्वेश्चन में अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। थ्योरी में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन देखने को मिला होगा, लेकिन आपका वन लाइनर क्वेश्चन में 110% पूरा कवर किया गया है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे से देखिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर में, तो भंग आंदोलन, तो 1905 में, यानी कि बंगाल विभाजन जिसे फ्रेंड्स यहाँ पर बंगाल विभाजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1905 में हुआ था। भंग या कब हुआ था, तो ये 1905 में, या बंगाल विभाजन पूछेगा तो 1905 में बताना है। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, जैसा कि अभी बताया लॉर्ड कर्जन था, तो इसको भी याद रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर में, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 8 नंबर वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, सभी क्वेश्चन इसमें मतलब कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कब हुई थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1906 में हुआ था। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ढाका में हुआ था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर वन लाइनर क्वेश्चन में देख सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो बंगाली पत्र की शुरुआत की थी फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि तिलक ने कहा था जो स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है का नारा कब दिया था, तो 1906 में ही दिया था, तिलक ने दिया था, गंगाधर तिलक ने दिया था, तो इसको भी याद रखना है, ठीक ना। वन लाइनर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से आपका 2 से 3 प्रश्न बन सकता है, ठीक ना, तो वन लाइनर क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। बाकी फ्रेंड्स बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर में पूछा गया था, यहाँ पर देख सकते हैं है क्वेश्चन यहाँ पर, होम रूल लिंग की स्थापना किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर में डायरेक्ट आ गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें भी फ्रेंड्स बहुत चीज़ छूट गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट आ गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ना, खिलाफत आंदोलन होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह होता है, यानी कि बहुत चीज़ यहाँ पर छूट गया है, ठीक ना, तो आप मैनेज कीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको बता देते हैं 1915 में कौन आया था, तो यहाँ पर महात्मा गांधी भारत आया था, ठीक ना। और 1914 से लेकर यहाँ पर 1918 तक यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध चला था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, पूरा डेट नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर 1917 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब, तो यहाँ पर 1919 में। एक चीज़ यहाँ पर नहीं लिखा गया है जो आपका है रोलेक्ट एक्ट भी 1919 में ही आया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट दिया गया है यार, रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा 1919 में। आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1917 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई।
थ्योरी में आपको पूरा डिटेल के साथ बताएं, थ्योरी आप एक बार मतलब क्विक रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है तो वन लाइनर के फॉर्मेट में ही रहेगा। आगे बात करते हैं 18 नंबर में। तो यहाँ पर गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इवरिन समझौता हुआ था। इसमें भी बहुत चीज़ छूट गया है यार, इसमें भी बहुत प्रश्न छूट गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, ठीक ना। यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साइमन कमीशन होता है, उसके बाद बेलगांव अधिवेशन में जो गांधी जी ने भाग लिया था 1924 में, मात्र एक बार ही भाग लिया था कांग्रेस में, तो उस वो होता। तो इसमें बहुत चीज़ छूट गया है, ठीक ना। बाकी PDF में हम प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं गांधी इवरिन समझौता 1931 में हुआ था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था या नहीं? तो ये हाँ लिया था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती आश्रम में किया गया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। उसके बाद दांडी में इसे मतलब कि नमक के कानून तोड़ दिया गया गांधी जी द्वारा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 23 नंबर में। तो नमक सत्याग्रह कहाँ जाकर समाप्त हुआ? तो दांडी में, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था, 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 में। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1929 में पारित किया गया था। ये पीछे दिया गया है, जैसा कि पीछे दिया गया है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, इसमें लगता है कि सब रहेगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन लगाएंगे तब ना, 50 होगा MCQ, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 26 नंबर में। भगत सिंह की पार्टी का नाम क्या था? तो भगत सिंह की पार्टी का नाम हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकेशन यहाँ पर एसोसिएशन यानी कि HSRA था, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 27 नंबर में। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई? तो 1931 को हुआ था, 1931 को हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो यहाँ पर दिया गया है यार, साइमन कमीशन के बारे में दिया गया 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? यहाँ पर आया, ठीक ना। तो आया था यार 1927 में ही, और 1928 या 1928 हुआ होगा, ठीक ना। उसमें गलती से बताया दिए थे 1927, ठीक ना। तो इसको मतलब काट लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा, ठीक ना। 1928 में ही आया था, और इसे गो बैक 1928 में ही कर दिया गया। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, थ्योरी पढ़ेंगे था। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स मिशन जिसे कहते हैं ना, क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन। उसके बाद 1942 में ही आपका भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 34 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये मुंबई में हुआ था, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 35 नंबर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? तो 1943 में बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो 1943 में बनाया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 36 नंबर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 37 नंबर में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था, सॉरी यहाँ पर कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुआ था। आगे बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका यहाँ पर हुआ था 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। तो कुछ इस प्रकार आपको याद रखना है। प्रथम 1930 में, द्वितीय में यानी कि गांधी जी ने भाग लिया था, तो इसको भी आपको याद रखना है।
आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 40 नंबर में, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 1942 यानी कि यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की रूपरेखा बनाने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? संविधान सभा बनाया गया था। ये संविधान से क्वेश्चन है लेकिन इसमें ही बता दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग कर दिया गया तो बता दिए, ठीक ना, 1946 में बनाया गया था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक मतलब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना देंगे, उसका मतलब प्रमुख अधिवेशन जो होगा, ठीक ना, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना, वीडियो कभी भी आ सकता है। आगे फ्रेंड्स बदरुद्दीन तेवियत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, तो हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो 1915 में हुआ था हिंदू महासभा की स्थापना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्त मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1940 में, लाहौर प्रस्ताव में। ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक ना, बाकी यहाँ पर याद कर लीजिएगा, कभी भी आ सकता है, यानी कि कंपटीशन इतना हाई है तो आपको तो पढ़ के जाना ही होगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने दिया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस आंदोलन के बाद आया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आया था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। 1930 में सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो इसका सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 48 नंबर, तो 1935 में 1935 अधिनियम के तहत पहला चुनाव कब हुआ? तो 1935 अधिनियम के तहत पहला चुनाव 1937 में हुआ था, और इसमें कौन जीता था? तो कांग्रेस के पार्टी ने जीता था, ठीक ना, कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी 1937 में। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। लास्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर देख सकते हैं पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर था, बाकी जो आपका थ्योरी कराएं उसमें परफेक्ट क्वेश्चन था, ठीक ना, जिस प्रकार 1985 से लेकर 1905 तक कराए, 1905 से लेकर 1900 यहाँ पर 19 तक, यानी कि 1915 तक कराए, इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कराए थे, तो उसमें अच्छे तरीके से दिया गया था। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन में कहीं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, यानी कि फॉर्मेट में नहीं दिया गया था, तो इसको फॉर्मेट में हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो आएगा कांग्रेस पर, कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन कौन कौन था, तो अगला वीडियो इसी पर आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।